Hello, children. Good morning. Today we have to start third part of the chapter A Trip to Bhopal in math subject. So let's start. So इसके पहले हम लोगों ने A Trip to Bhopal में we have started in where Sugandha and all the children of the school were going for a trip to Bhopal. और आगे स्टार्ट करते हैं क्या होता है सी देयर come on now, get in fast. It's already 9 o'clock. It means they are starting the trip at 9 o'clock. The journey begins as the buses start moving. Children sing uh, at the top of their voices. Some look outside to enjoy the view of the garden, fields and the hills. Indra said, when will we reach भोपाल? इंदिरा ने पूछा हम लोग भोपाल कब पहुँचेंगे? Then Mrs. Asa said, if we don't stop anywhere, we should reach there in 2 hours. It means they will reach there in 2 hours. That is around how many o'clock? What will be the time? 2 o'clock. Do after 2 hours. Just see. They started at 9 o'clock now. 9 o'clock पे स्टार्ट किया था उन्होंने. 9 o'clock पे स्टार्ट किया था ना. आफ्टर 2 आवर्स क्या टाइम होगा फिर? घड़ी में क्या टाइम होगा? इट मीन्स 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 11 होगा. ठीक है, इट मीन्स दैट विल बी 11 o'clock. ओके, सो यू विल फील दैट इन योर बुक. नेक्स्ट सी मंजीत, इट इज़ वेरी फार. मंजीत ने बोला ये बहुत दूर है. देन मिस्टर भीमसेन सेड इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर. हाउ मैनी किलोमीटर? 70 किलोमीटर. ठीक है, तो वो जहाँ पे जा रहे हैं वो कितना दूर है? 70 किलोमीटर है. ठीक है, और 9 o'clock पे उन्होंने स्टार्ट किया था जर्नी एंड दे विल रीच देयर इन 2 hours. इट मीन्स द टाइम विल बी they will reach there at 11 o'clock. Okay, this is all about. Next, रूबी said, are we going to stop anywhere? रूबी ने पूछा क्या हम लोग कहीं पे रुकेंगे? देन मिस्टर राकेश जो उनके टीचर उन्होंने बोला मे बी एट भीमबेटका. भीमबेटका इज अ प्लेस इन योर MP, उस कैपिटल इज भोपाल. भोपाल क्या है? MP का कैपिटल. अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर. तो मिस्टर राकेश ने कहा कि हम लोग भीमबेटका में रुक सकते हैं जो यहाँ से जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से 50 किलोमीटर है. कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर पर जो भीमबेटका है वहाँ पर वो रुक सकते हैं. ठीक है, ये राकेश सर ने कहा. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या है. इफ़ दे गो टू भीमबेटका जो 50 किलोमीटर दूर है, दे विल रीच देयर. अच्छा, अब वो जो भीमबेटका अगर रुकते हैं तो वहाँ पे वो कब पहुँचेंगे? पहली बात तो भीमबेटका कितना है? 50 किलोमीटर है. ठीक है, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया जर्नी. तो कब पहुँचेंगे इसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि उन्होंने जर्नी कब स्टार्ट की. दैट वाज 9 AM. ठीक है, 9 o'clock पे उन्होंने जर्नी स्टार्ट की. तो आपको पता है कि जो जर्नी है वो कितना है? 2 hours की है. कितनी है? 2 hours. सॉरी, जर्नी जो है उनकी 2 hours की है. ठीक है, 2 hours में कितना जर्नी ट्रैवल करना है? 70 किलोमीटर. कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर. ठीक है, तो 2 hours में जब 70 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो फिर 1 hours में कितना ट्रैवल करना है? 1 hours में कितना डिस्टेंस पहुँचेंगे? 70 का हाफ कर लेंगे, 2 पार्ट कर लेंगे. 70 का जब 2 पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर नहीं आपको आता है तो आप 70 को 60 + 10 लिख दीजिए. ठीक है, 60 + 10, तो 60 का हाफ क्या हो जाएगा? 30, और 10 का हाफ 5. 30 और +5 कितना हो जाएगा? 35. तो 1 hour में कितना पहुंच रहे हैं वो? 1 hour में 35. 1 hour में कितना है? 35. ठीक है, और उनको भीमबेटका कितना डिस्टेंस है? भीमबेटका का डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर है. ठीक है, इट मीन्स 1 hour. अगर वो अबाउट 10 o'clock थे, 9 o'clock पे स्टार्ट किया था, तो 10 o'clock कितना हो जाएगा? ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3. हमें इसमें से राइट आंसर बताना. यू हैव टू टेल द राइट आंसर. अगर हम बिफोर 10 o'clock बोलेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये 1 hour भी नहीं हुआ.
9 से 10 कितना हुआ, 1 आवर, ये तो बिफोर 10 ओ क्लॉक बोल रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बिटवीन 10 ओ क्लॉक एंड 11 ओ क्लॉक, इट मीन्स 9 से, सॉरी, 9 से 10 ओ क्लॉक ये 1 आवर हो गया, और 10 से 11 ये हो गया सेकेंड आवर। तो 9 से 10 ये कितना हो जाएगा, 1 आवर, इट मीन्स यहाँ पे 35 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे ही 10 से 11 कितना हो गया, ये नेक्स्ट 1 आवर, इसमें भी 35 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो भीमबेटका है हमारा, वो कितना है, 50 किलोमीटर है। इट मीन्स 35 से हमें थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, 10 ओ क्लॉक से ज़्यादा। ठीक है, 10 ओ क्लॉक से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स 10 और 11 ओ क्लॉक के बीच में हमारा टाइम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 35 क्या हो जाएगा, ये तो हम 10 ओ क्लॉक पर पहुँचेंगे 35। ठीक है, लेकिन टाइम भीमबेटका का कितना है, 50 किलोमीटर है। इट मीन्स ये हो जाएगा 10 और 11 ओ क्लॉक के बीच में वो पहुँचेंगे भीमबेटका। ओके, इट मीन्स जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपको थोड़ा ठीक लग रहा है। थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, आफ्टर 11 ओ क्लॉक, नो, इट्स अगेन रॉन्ग। आफ्टर 11 ओ क्लॉक जो है, आफ्टर 11 ओ क्लॉक, 9, 10, 11, आफ्टर 11 ओ क्लॉक ये क्या हो जाएगा, ये तो 70 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, उनको 50 किलोमीटर पहुंचना है भीमबेटका के लिए। इट मीन्स दैट विल बी, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, यू विल नोट डाउन दिस इन योर कॉपी, you will note down this question in your copy, and the answer is between 10 o क्लॉक and 11 o क्लॉक। okay, right answer will be there। okay, next what they said, as they are talking, बहादुर साउट्स, बहादुर बच्चा जो था जिसका नाम बहादुर है, साउट है, लुक एट द नर्मदा। ओके, सो यू ऑल नो नर्मदा, नर्मदा इज और होली रिवर इन एमपी। सो एवरी वन लुक्स आउट ऑफ द विंडोज़। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया, अपनी जो बस है उसके बाहर विंडो से देखा, बाहर जो है नर्मदा नदी, ये है ना नर्मदा नदी जो है वो उन्हें दिखाई दिया। ठीक है, रूबी, वाओ, इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड। लॉन्ग मीन्स ये जो लॉन्ग है ना, ये रिवर जहाँ से होती है ना, वहाँ से जहाँ से रिवर निकलती है, ठीक है, वो उसका लेंथ होता है, ये पूरा लेंथ है, और यह जहाँ तक गई होगी वो पूरा क्या है, लेंथ है इसका। ठीक है, और वाइड, वाइड मीन्स एक साइड से, बैंक से, जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है ना हमारा, जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है और जहाँ पे ब्रिज ख़त्म होता है ना, उसके बीच में जो वाटर होता है ना, उस वाइड हो गया, उसका उसका विथ हो गया। सो लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज़। तो बच्चों ने क्या बोला, चलो गेस करते हैं, ये जो रिवर है ना नर्मदा, ये कितना चौड़ा है, या फिर इसका कितना वाइड है ये। ठीक है, ये बच्चों ने गेस करने के लिए सोचा। सो लेट्स सी, गोपी सेड 100 मीटर्स। गोपी ने क्या बोला, 100। गोपी ने कितना गैस किया, 100 मीटर्स। ठीक है, नो, इट इज़ मच मोर, कांट से। तो गोपी क्या है, कन्फ्यूज है, उसने 100 मीटर बोला या फिर बोला वो गैस नहीं कर सकता। देन विक्टोरिया ने क्या बोला, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। विक्टोरिया ने क्या कहा, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। अब हाफ अ किलोमीटर क्या होता है, आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो हाफ किलोमीटर का मतलब, हाफ किलोमीटर का मतलब 1000 का हाफ कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विक्टोरिया क्या कहना चाह रही है, हाफ अ किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, ये 500 मीटर, ऑलमोस्ट 500 मीटर, ये विक्टोरिया ने बोला। ठीक है, नाउ मिसेज आशा सेड, लुक, इट्स इट इज़ रिटन दिस ब्रिज इज 7756.82 मीटर्स। ठीक है, जो ब्रिज होता है ना, वहाँ पे उसकी डिटेल दी होती है, वहाँ पे उसका लेंथ और विड्थ दिया होता है। और इसमें कहा कि आशा ने कहा, मिसे आशा ने, कि ये जो ब्रिज है ना, वो 756.82 मीटर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 किलोमीटर से लेस है, कम है। ठीक है, 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, लेकिन ये क्या है, 1000 से कम है, 756.82। तो ये आपको
देखना है कि इसका जो विथ है वो 756.82 मीटर्स है. सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस. ठीक है. तो जो ब्रिज है, तो ब्रिज का कितना लॉन्ग है, ब्रिज कितना लंबा है, ब्रिज है 756.82 मीटर लंबा है. तो जब ब्रिज की बात हो रही है तो जो ब्रिज होता है, मान लो ये ब्रिज हो गया आपका, तो ब्रिज का तो लेंथ ज़्यादा होता है, और जो नीचे से रिवर फ्लो करती है वो क्या होता है, उसका लेंथ थोड़ा सा ब्रिज से कम होगा, क्योंकि जो ब्रिज होती है ना, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो ब्रिज का होता है वो ज़्यादा होता है. तो जो ये रिवर का जो विथ है, जो रिवर का जो विथ है वो क्या होगा, ब्रिज से थोड़ा सा कम होगा. तो उन्होंने गेस किया कि जो नर्मदा है, नर्मदा रिवर वो अबाउट 500 मीटर्स वाइड होगी. ठीक है, क्योंकि जो ब्रिज है वो उससे ज़्यादा होता है हमेशा. ठीक है, तो ब्रिज कितना है, 756 है, 0.82 है, तो नर्मदा रिवर कितनी होगी, अबाउट 500 मीटर्स, अबाउट 500 मीटर्स. ठीक है, ये मुझसे आसान ने बोला. अब क्वेश्चन है, वॉज विक्टोरिया राइट, मे बी. उसने क्या बोला था, हाफ अ किलोमीटर. सो इट मीन्स सी मे बी करेक्ट. ठीक है, मे बी यस. ठीक है, विक्टोरिया मे बी यस. ओके, नेक्स्ट. सदाफ सेड आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर. सदाफ ने बोला कि मैं 500 मीटर्स को सोच नहीं पा रहा, इमेजिन नहीं कर पा रहा. तो बच्चों, सबसे पहले आप देखिए, और ये लेंथ विथ और मेजर करना और इमेजिन करना आना चाहिए आपको. 1 मीटर से स्टार्ट करते हैं. जब आप अपने दोनों हैंड्स को जो है, दोनों हैंड्स को आप, ये आपके हो गया हैंड, दोनों हैंड, इन दोनों को आप मिला लीजिए ना, इसको गेस कर लीजिए, ये हो गया आपका 1 मीटर. ये दोनों जो आपके हैंड्स मिला लेंगे ना, ये हो जाएगा 1 मीटर. इमेजिन करना है आपको, 1 मीटर ये हो गया. ठीक है. ऐसे ही जो क्रिकेट का जो पिच होता है, जो क्रिकेट पे खेलते हैं हम लोग, क्रिकेट का जो पिच होता है, ठीक है, वो जो क्रिकेट का पिच होता है उसको आप इमेजिन कर लीजिए, वो 20 मीटर होता है. इससे आप गेस कर पाएंगे वो कितना होता है, अराउंड 20 मीटर. ठीक है. और जो बस है, जो आप जिस बस में बस से जा रहे हैं, उस बस का वो बस कितना है, वो 5 मीटर है. ठीक है, ऐसे आप फिक्स कर सकते हैं इमेजिन करने के लिए, 1 मीटर, 5 मीटर और 20 मीटर. तो जो 500 मीटर है वो इमेजिन नहीं कर पा रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया. तो 500 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर. ठीक है. ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको हमारा जो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय से जो आप जाते हैं स्टेडियम तक, ठीक है, तो वो एट अगर मान लीजिए वो 1 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है, 1 किलोमीटर है लगभग. तो इसका मतलब हम जो स्कूल से स्कूल से जो ग्राउंड तक जाते हैं, स्टेडियम तक, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 500 मीटर्स. ठीक है, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 500 मीटर के अराउंड. ठीक है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो. देन मिसेज आशा, सी आवर बस इज अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग, इमेजिन हाउ मेनी बसेज कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज. तो मिसेज आशा ने एक क्वेश्चन दे दिया अब इमेजिन करने के लिए. तो बस का लेंथ कितना है, 5 मीटर है. ठीक है, तो आप गेस कर लीजिए कि कितनी बसेज, ढेर सारी बसेज होंगी, मिला के खड़ी करेंगी, तब जाके ये जो 500 है वो पूरा होगा. ठीक है, इसका मतलब हमारे स्कूल से स्टेडियम के बीच तक, स्टेडियम के बिल्कुल स्टेडियम से पहले जो बीच में पड़ेगा, बीच वाला, वहाँ तक बसें खड़ी करनी पड़ेगी लाइन से. इसके लिए इमेजिन करने के लिए मैंने आपको समझाया है. लेट्स सी दैट. चलो, मान लो कि आपका जो ये ब्रिज है, जो नर्मदा रिवर है, उसका जो कितना वाइड है, वो 500 मीटर. तो उसको हम कुछ मान लें डिस्टेंस 500 मीटर हो गया. अब इस 500 मीटर को हम अलग अलग पार्ट कर लेते हैं. 500 मीटर को 5 पार्ट कर लेते हैं. 100, 100, 100, 100, 100 हो गया ना, 5 हो जाएगा. 500 है तो 100 का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 पार्ट में कर लिया हमने इसको 100 को. अब फिर इस 100 को 2 पार्ट में कर लेते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं. 100 क्या हो जाएगा, 50-50. ये हो जाएगा 50-50, यहाँ भी 50-50, हर जगह क्या हो जाएगा, 50-50. टोटल कितना 50 हो गया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो हमने क्या किया, टोटल जो 500 था, 500 को, टोटल जो 500 था उसको हमने यहाँ पे 10 पार्ट्स में कर लिया. ठीक है, अब नीचे देखिए. अब किसी भी एक 50 को यहाँ ले लीजिए, 50 मीटर को, इसको हम अलग से ले लेते हैं 50 मीटर. अब ये पूरा क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक पूरा 50 मीटर है. ठीक है,
अब इमेजिन करिए आप 50 मीटर मतलब क्या हुआ, आपका बस कितना है, आपके बस का लेंथ कितना है 5 मीटर, ये बस कितना है 5 मीटर लेंथ का है। तो जो अगर 50 मीटर की बात करें, केवल 150 मीटर को बात करें, तो कितना बस खड़ा हो सकता है। देखिए ये है ना, ये पूरा ये क्या है, ये 50 मीटर है। 50 मीटर मतलब 50 मीटर का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बसेज आप खड़े कर सकते हैं या लगा सकते हैं 50 मीटर में। इसके लिए नीचे टेबल लिखा है मैंने, टेबल से आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो भी कितना आएगा, लास्ट में 50 आएगा। और अगर आप इसको पूरा प्लस कर लेंगे तो भी क्या आएगा, 50 आएगा। इट मीन्स जो 50 मीटर है, 50 मीटर में कितनी बसेज हो रही हैं, 1 बस, 2 बस, 3 बस, 4 बस, 5 बस, 6 बस, 7 बस, 10 बस, सॉरी 7 8 बस, 9 बस, 10 बस। तो 50 मीटर में कितनी बसेज हैं, ये जो 50 मीटर है इसमें कितनी बसेज हैं, 10 बसेज हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं 10 × 5, 50 आ जाएगा ना। तो 50 मीटर में कितनी बसें हैं, 10। तो अगले 50 मीटर में भी कितनी होंगी, 10। फिर अगले 50 मीटर में भी कितनी होंगी, 10 10, ऐसे 10 बसेज हो जाएंगी हर 50 मीटर में। और सारा 50 मीटर मिलके कितना हो जाएगा, 500 मीटर। ठीक है, तो टोटल 500 मीटर में कितनी बसेज होंगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबको प्लस कर लीजिए। आप यहाँ भी 10 बसेज हैं, तो 10 + 20, 10 30 40 50 60 70 80 90, सॉरी 10 + 10 20 + 30 40 50 60 70 80, ठीक है 90, और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना बसेज खड़े हो जाएंगी, लग जाएंगे इसमें 100 बसेज। इट मीन्स जो 500 है, 500 मीटर है, इसमें अगर हमारी 5 मीटर की जो बस है, बस कितनी है 5 मीटर की है, टोटल कितनी बसें हो जाएंगी, टोटल 100 बसें हो जाएंगी। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके भी सिंपली पता कर सकते थे। 500 मीटर को, 500 मीटर जो है ना, ये 500 मीटर है। ठीक है, इसको डिवाइड कर सकते थे आप 5 से। ठीक है, तो भी कितना आता आपका 100 आया था। ठीक है, यहाँ पे 100 मीटर आया था। लेकिन यहाँ पे आप इसको इमेजिन कर सकते हो, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करके अच्छे से इसको समझ लीजिएगा कैसे डिवाइड किया गया, ये इमेजिन करने के लिए स्पेशली है। ठीक है, आपको इमेजिन करना है कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट, एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर। अब सब लोग क्या है, वो रिवर में देखते हैं नीचे। तो मिस्टर राकेश ने बोला द वाटर लेवल नाउ इज़ क्वाइट लो, मतलब वाटर का जो लेवल है अभी बहुत नीचे है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। तो उन्होंने गेस किया, तो जो ब्रिज होता है, वाटर क्या होता है, ब्रिज के थोड़ा सा नीचे होता है। कभी कभी जब बाढ़ आते हैं तो क्या होता है, वो वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो वाटर लेवल है वो ब्रिज जिसके ऊपर बस जा रही है वो उससे कितना नीचे होगा, 40 मीटर्स नीचे होगा। ठीक है, ये ब्रिज है, अब ये नीचे नीचे वाटर नीचे आ रहा है ना, तो क्या होगा, ब्रिज से 40 मीटर नीचे होगा। तो मिस आशा ने बोला बट इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होता है, खूब बारिश होती है। तो उन्होंने बोला इन द रेनी सीजन द वाटर हैड रीजन। ठीक है, तो ये वाटर का लेवल क्या होता है, ऊपर बढ़ जाता है, और ज़्यादा पानी आने से क्या हो जाता है, वाटर का लेवल ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पहले पहले कितना था, पहले अगर 40 था, मतलब ये आपका ब्रिज हो गया, और ब्रिज के नीचे जो है पानी, ये नीचे है पानी। ठीक है, तो ये कितना था, 40 था, ये था 40 मीटर। ठीक है, लेकिन जब जब बारिश होती है, ठीक है, तो ये ब्रिज हो गया, तो वो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाता है। ठीक है, वाटर क्या आ जाएगा ऊपर, तो ये 40 नहीं होके क्या हो जाएगा, मैम ने क्या बताया है कि देन इट वाज जस्ट अबाउट 15 मीटर, ओनली 15 मीटर्स हो जाता है। ठीक है, वाटर का लेवल ऊपर आ जाएगा, तो जो ब्रिज से जो है वाटर कितना हो जाएगा, बस 15 मीटर नीचे ही आपको वाटर दिखने लगेगा, बिलो द ब्रिज। ठीक है, तो जो पहले ये ब्रिज से जो है नीचे तक ये जो है 40 मीटर होता था वाटर, अब क्या हो जाएगा, ये वाटर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने से क्या हो जाएगा, अब ये वाटर थोड़ा ऊपर आ गया, तो अब कितना हो जाएगा, आपको केवल 15 मीटर पे ही वाटर दिखने लगेगा ब्रिज से। ये आपका ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज से 15 मीटर पे ही वाटर दिखने लगेगा। तो जो अब मान लो यहाँ पे 15 मीटर पे दिख रहा है, यहाँ 40 मीटर पे दिख रहा है, ये बीच में क्या है, ये बीच में आपका यही पता करना है। लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ। ठीक है, अभी कितना है, 40 मीटर्स है। ठीक है, रेनी सीजन में कितना होता है, 15 मीटर होता है, मीटर्स होता है। तो फिर डिफरेंस कितना हुआ, तो 40 - 15। ठीक है,
दोनों माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 40 माइनस 15 मीटर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 मीटर्स, ठीक है। सो यू विल नोट डाउन दिस ऑल्सो, दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी, ठीक है, with your answer is there, okay। now the children discuss about the river for some time, उन्होंने रिवर के बारे में ढेर सारी बातें की, क्योंकि नर्मदा रिवर जो है बहुत लंबी है और ये बहुत ही पवित्र रिवर है, नदी है एमपी की। हमारे खंडवा से भी नर्मदा रिवर पास होती है ना, पता करिएगा आप, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट। सडनली द बस स्टॉप्स विद अ जर्क, और अचानक से जो है बस झटके के साथ रुक जाती है। ऑफ द पेट्रोल पंप 2 buses नीड टू बी रिफिल्ड, तो बस में क्या होता है, पेट्रोल चलता है फ्यूल के लिए, तो फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो बस नहीं चल पाएगी, तो 2 बसों में जो है पेट्रोल ख़त्म हो चुके हैं, फ्यूल ख़त्म हो चुका है, तो 2 बसें रुकी। द बसेज स्टैंड इन अ लाइन, सारी बसें लाइन में लग गई। चिल्ड्रन आर टेकिंग देयर नेक्स्ट आउट टू सी हाउ डीजल इज़ फिल्ड इन द बस, जो बस में डीजल है, ठीक है, वो कैसे पड़ता है वो देखने के लिए बच्चे बाहर देखने लगे विंडो के रास्ते। सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, कुछ बच्चे जो हैं नीचे आ गए देखने के लिए, बस से नीचे आ गए कैसे फ्यूल फिल करते हैं। नाउ लिसन, ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू रिफिल, एक बस को रिफिल होने में 15 मिनट्स टाइम लगता है, ठीक है। एंड देयर आर 2 buses टू बी रिफिल्ड, कितनी बसें रिफिल करनी है, 2 बसें, 2 buses। सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट, तो 2 बसों को रिफिल करना है तो वो कितनी देर के लिए वहाँ पे रुकेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। 1 बस के लिए कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट्स, ठीक है। तो 2 बस के लिए 15 और एक और 15, 2 15 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 15, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, 1 बस के लिए 15, फिर 2 बस के लिए क्या हो जाएगा 15 प्लस 15, ठीक है, कितना हो गया, लेट्स सी द आंसर, 2 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 30, क्या हो जाएगा 30, दिस इज द आंसर, 2 इंटू 15 इक्वल टू 30 मिनट्स, ओके। विच मीन्स दे आर लेट बाई अबाउट हाउ मेनी मिनट्स, 30 मिनट, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट्स क्या हो गया, ये जो 30 मिनट्स आपने निकाला ये क्या हो गया, ये टाइम एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे फ्यूल रिफिल करने में, ठीक है। सो आंसर विल बी 30 मिनट्स, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट। सो ये आपका जो है जब आप पेट्रोल अपने पेरेंट्स के साथ या किसी स्कूल की गाड़ी के साथ जाते हैं, तो जो भी जब भी आपको फ्यूल फिल करना होता है तो आप कहाँ आते हो, पेट्रोल पंप पर आते हो। ये वहाँ का सीन है, ठीक है, ये पेट्रोल भरने वाला है जो वहाँ पे काम करते हैं, और ये है आपका बड़ा सा टैंक टाइप का जिसमें पेट्रोल, जहाँ से पेट्रोल निकलता है आपकी गाड़ी में रिफ़िल करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे यहाँ पे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इसको देख रहे हैं। सो वन चाइल्ड सेड, हे इट हैज़ सच अ बिग टमी का मतलब जिसके अंदर से पेट्रोल बाहर आ रहा है, ठीक है, या डीजल बाहर आ रहा है। इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स, ठीक है, वो देखिए आप यहाँ पे डिस्प्ले, जहाँ से डिस्प्ले दिखाई देता है उसको डिस्प्ले कहते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ दिख रहा है ऊपर लीटर्स, ठीक है, कितना लीटर फ्यूल फिल हुआ, ये तो 100 लीटर दिख रहा है ना आपको। और नीचे क्या है, रुपीज़, रुपीज़ क्या होता है, प्राइस, जो प्राइस है वो दिख रहा है। तो आप डिस्प्ले बोर्ड को ध्यान से देखिए, ठीक है, वहाँ पे आपको कितना लीटर या फ्यूल रिफिल होगा और क्या प्राइस होगा वहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है। सो वी हैव टू पे 3500, इट मीन्स 3500 या फिर 3500 यू कैन से रुपीज़ फॉर द डीजल, वन चाइल्ड सेड दिस। सो वहाँ पे जो है टोटल प्राइस कितना देना पड़ा, 3500, ठीक है, या फिर 3500, ठीक है। सो वट टू फाइंड आउट देयर, लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल, ठीक है। आपको 1 लीटर डीजल का प्राइस पता करना है। जब भी 1 का बात होती है इसका मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप देखिए 35 लीटर्स, 35 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, 100 लीटर्स के लिए, ठीक है। तो फिर 1 लीटर के लिए कितना लगेगा, ठीक है, 1 लीटर के लिए क्या हो जाएगा, आपको 3500 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 3500 को डिवाइड कैसे करेंगे आप, ये आप यहाँ पे 35 लिख लीजिए, 3500, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए किससे, 100 से, ये बहुत ईजी डिवाइड करना।
35 को डिवाइड करना 100 इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 35 यहाँ लिख लीजिए, 3500 या 3500 और अपॉन 100, ठीक है। तो हम डिवाइड कर लेंगे कि 1 लीटर के लिए कितना लगेगा। तो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 35, ठीक है। इट मीन्स जो प्राइस है क्या हो जाएगी, वो 35 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि मान लो आपको सामान लेने जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो है आपको ढेर सारी कॉपी लेनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको 5 कॉपीज लेनी है, ठीक है, 5 कॉपीज लेनी है, ठीक है। और शॉपकीपर ने आपको 5 कॉपी दे दिया, वो आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। तो 5 कॉपीज़ का प्राइस कितना 100 रुपीज़ है। तो फिर वन कॉपी कितने का प्राइस हुआ, 1 कॉपी का प्राइस आपको फिर इस 100 को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो फाइंड करेंगे आप। तो 100 को डिवाइड करना पड़ेगा, या तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको 100 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 100 को डिवाइड कर देंगे आप किससे, 20 से, 5 से, सॉरी 5 से डिवाइड कर लेंगे, इस 100 को डिवाइड कर लेंगे आप 5 से, ठीक है। तो ये आपको आंसर आ जाएगा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 बचा है 20, इट मीन्स 20, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 1 लीटर डीजल का प्राइस। लुक द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल, दैट विल बी रुपीज़ 35, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में। नेक्स्ट, as the buses are being filled, some children go to the toilet near the petrol pump. पेट्रोल पम्प के पास टॉयलेट भी होते हैं, ठीक है। So Aman has taken as much time to empty himself as one bus is taking to refill. एक बस को रिफिल होने में टाइम कितना लगा 15 मिनट्स, टाइम कितना लगा था 15 मिनट्स, ये आपको पहले दिया हुआ है। सो जो अमन है, ठीक है, वो 15 मिनट टाइम लेगा एक बस के रिफिल होने के बराबर। सो क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। अमन जो है टॉयलेट से बाहर आने में या फ्रेश होने में कितना टाइम लेगा। सो अमन टुक 15 मिनट्स, क्योंकि एक बस को रिफिल होने में 15 मिनट लग रहा है, तो अमन को भी टाइम कितना लगेगा 15 मिनट्स, ठीक है, टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आंसर के साथ। ओके, so let's see next. Okay, so thank you for today. You will note down all the question and answer in your notebook. Thank you.